अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वह आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज़ याद प्यार देते हैं, रोज़ मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे है, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती है उनसे मिलने का समय भी ज़रूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बाप सभी बच्चे को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप को का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप से में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप में धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? ज़रूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो। यह समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेले खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। रोज़ अमृत वेले बच्चों की माला जपते हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं? अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते हैं उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियों तो सोने वाले को जगाने वाली है, तो खुद कैसे सोएगी? बाप दादा सदा अमृत वेले में बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हर एक रत्न की व मणके की विशेषता देखते हो तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर पे मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के सम्मान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप सम्मान बनना अर्थात समीप आना। आज अमृत वेले सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे
जो सदा संतुष्ट द्वारा स्वयं को भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियाँ की माला पिरो रहे थे, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्राप्ति संतुष्टता के गोल्डन पुष्प की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। अमृत वेले ब्रह्म बाबा का विशेष पाठ। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चों के है, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चों के भाग्यों को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालन का पाठ है। जैसे यहाँ भी किसी किसी का नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों से विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चे को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा भी सैर कराते रहे। अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। ये तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देते का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके, फिर कहते अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो। इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। अमृत वेला बाप दादा बच्चों को मुबारक देते और शुभ दिन आने का आश्वत धैर्य देते। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते। वाह मेरे बच्चे वाह, यह गीत गाते, गीत सुनाने आता है। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन बनाने के गीत, संपर्क में आने वाले बच्चों के उमंग के आने के उत्साह भरे आवाज़, भांदेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चे के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्प की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप के पास पहुँची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रेस्पॉन्ड कर रहे थे। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह के समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल के आवाज़ कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले
स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बन जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आथत दे रहे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी जब बाबा चक्र लगाते। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है, सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठे हैं? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेला या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेले शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारा दिन का भाग्य देखो। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते रहते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। ओम शांति। बाप के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर के बात करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों में प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विदाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है। लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितना जन्मों के लिए चाहो, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला, बाप दादी की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो, अधिकार लो। कोई भी खजाना पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बच्चों का स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप कहते थे शरीर पर डिफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में
करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात से अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्सचर है, जहाँ शुरू कर देंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास प्रैक्टिकल उनको खास सेक्रीफाइस बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। पल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। ओम शांति।